गुड मॉर्निंग सर। जैसा कि हम लोग क्लास 12 के तहत अकाउंट पेपर पढ़ रहे थे, तो अकाउंट पेपर के तहत हम जो पढ़ रहे थे चैप्टर पार्टनरशिप पढ़ रहे थे। तो पार्टनरशिप जो हमारा चैप्टर है, ये हम सब जानते हैं कि पार्टनरशिप हमारा जो चैप्टर है, पार्टनरशिप एक ऐसा चैप्टर है जो हम लोग का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है, जो 1932 एक्ट के तहत पास किया गया है। इस पार्टनरशिप के तहत सबसे इंपॉर्टेंट बात एग्रीमेंट का होना जरूरी है। यदि पार्टनरशिप फर्म में एग्रीमेंट है तो उस कंडीशन में उसको हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म ड्यू टू चलता है एग्रीमेंट बेसिस पे। एग्रीमेंट बेसिस पे साफ साफ इंफॉर्मेशन लिखा गया है कि इसके तहत मिनिमम जो लोग होते हैं वो 2 होते हैं, मैक्सिमम जो होते हैं 50 होते हैं, और बैंक में जो लोग होते हैं वो 10 होते हैं। तो इसी कंडीशन के तहत हमने आपको पार्टनरशिप में बताया था, सबसे पहले बताया फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के तहत हमारा जो टॉपिक था वो था हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के तहत उसके बाद हम बताए थे आपको गुडविल चैप्टर, वैल्यूएशन गुडविल। वैल्यूएशन गुडविल के तहत बताए थे कि गुडविल कैसे मेजरमेंट करते हैं। तीसरा आपका चैप्टर है जिसका नाम है हमारा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए नाम से स्पष्ट है, चैप्टर का नाम है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभ विभाजन अनुपात। कहने मतलब किसी भी पार्टनरशिप फर्म में जो भी प्रॉफिट लॉस निकलता है, किसी भी पार्टनरशिप फर्म में जो भी प्रॉफिट लॉस निकलता है, उस लॉस को, उस प्रॉफिट लॉस को किसी भी रेशियो के तहत जब डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करना ही कहलाता है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब पार्टनरशिप फर्म के तहत जो भी प्रॉफिट लॉस होता है, उस प्रॉफिट लॉस को जिस रेशियो के तहत डिवाइड करते हैं उस रेशियो को ही कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्योंकि बिना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का हमारा पार्टनरशिप फर्म में जो भी प्रॉफिट लॉस होता है उसको डिवाइड नहीं करते हैं। तो लाभ और हानि को बांटने के लिए जिस टेक्निक का यूज करते हैं, जिस रेशियो का यूज करते हैं, उसका नाम है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। गुड। तो जो भी चैप्टर बता रहे हैं इस चैप्टर को आराम से आप पढ़ लीजिएगा। अब इस चैप्टर के तहत जो भी फॉर्मूला होता है वो क्या क्या यूज करते हैं, क्या मेथड्स करते हैं, तो बेसिकली समझिए। तो पूरे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के तहत हमको पढ़ना है 3-4 टॉपिक। सबसे पहले पढ़ना है हमको सैक्रिफाइस रेशियो। क्या पढ़ना है सर? दूसरा पढ़ना है हमको गेनिंग रेशियो। क्या पढ़ना है सर? गेनिंग रेशियो बता रहे सर आपको। तो हम लोग को पढ़ना है, जो पढ़ रहे हैं चैप्टर, थोड़ा बैकग्राउंड चेंज करता है। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के तहत हमको क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले पढ़ना है आपको सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइस। दूसरा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व। तीसरा टॉपिक है नॉट क्लोज टू प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व। और लास्ट टॉपिक है रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स एंड। तो पूरे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के तहत हमको 4 ही टॉपिक पढ़ना है। जैसे हम बता चुके थे, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब होता है कि पार्टनरशिप फर्म में जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसको जिस कंडीशन के तहत बांटेंगे उस कंडीशन को कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
उसके तहत केवल 4 ही टॉपिक पढ़ना है, जिसमें पहला टॉपिक आपको है सैक्रिफाई रेशियो एंड गेन रेशियो। भाई सैक्रिफाई क्या होता है? सैक्रिफाई मतलब होता है कि किसी भी कंडीशन में यदि कोई पार्टनर अपने प्रॉफिट को दूसरे पार्टनर को सर्वाइव करता है या देता है तो वो सैक्रिफाई कर रहा है। क्या कर रहा है सर? और जो पार्टनर वो रिसीव कर रहा है, जो पार्टनर जो रिसीव कर रहा है वो उसके लिए कहलाएगा गेनिंग रेशियो। क्या कहलाएगा सर? तो सैक्रिफाई होता है कि आप किसी कारण से अपने प्रॉफिट को किसी पार्टनर को दे रहे हैं, और गेनिंग होता है कि जो पार्टनर उस पैसा को रिसीव कर रहा हो वो क्या हो गया? सैक्रिफाई को हिंदी में कहते हैं त्याग अनुपात और गेनिंग कहते हैं लाभ अनुपात। क्या कहते हैं सर? दूसरा टॉपिक हमारा है प्रॉफिट लॉस एंड जनरल रिजर्व। प्रॉफिट लॉस एंड जनरल रिजर्व। तो प्रॉफिट लॉस क्या होता है कि जो भी आपका लाभ और हानि रहेगा उसको किस रेशियो में डिवाइड करेंगे। और दूसरा होता है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को कहते हैं सामान्य संचय। इसका मतलब होता क्या है सर? इसका मतलब होता है कि जिस प्रकार हम लोग रिजर्व करते हैं, पिग बैग में जमा करते हैं पैसा भविष्य में होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए, उसी प्रकार पार्टनरशिप फर्म में भी क्या होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं ना सर, वो प्रॉफिट और लॉस में कुछ पैसा रिजर्व करते हैं ताकि भविष्य में फर्म में कोई प्रॉब्लम्स हो तो रिजर्व का पैसा से उसका यूटिलाइजेशन किया जा सके, जिसको हम कहते हैं जनरल रिजर्व। क्या कहते हैं सर? जिसको हम रिजर्व फंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? रिजर्व फंड भी कहते हैं। वो लाइट बंद कहते हैं सर। ठीक है, अगला हमारा है नेट लॉस, नेट नॉट क्लोज टू प्रॉफिट एंड जनरल रिजर्व। तो ये भी इसी का पार्ट है सर। अगला हमारा टॉपिक है रिवैल्यूएशन एसेट। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे पार्टनरशिप फर्म में। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कहा जाए तो हमारा है रिवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। भाई रिवैल्यूएशन होता क्या है? पूछता है क्वेश्चन में कि व्हाट डू मीन बाय रिवैल्यूएशन, पुनर्मूल्यांकन का क्या अर्थ है? तो शॉर्ट में उसका आंसर होता है कि पार्टनरशिप फर्म में किसी भी कंडीशन से चेंजिंग हो, किसी भी कंडीशन से। अब कंडीशन क्या होगा? या तो एडमिशन होगा, या तो रिटायरमेंट होगा, या तो डेथ होगा, या तो डिसोल्यूशन होगा। मतलब किसी भी कारण से फर्म में बदलाव होता है। फर्म में जब फर्म में बदलाव होता है तो उस कंडीशन में फर्म का एसेट और लायबिलिटी बढ़ता और घटता है। क्या होता है? बढ़ता और। तो उसे बढ़ने और घटने को रिप्रेजेंट करते हैं किसके द्वारा? रिवैल्यूएशन के द्वारा। किसके द्वारा? जो रिप्रेजेंट करता है कि कितना एसेट बढ़ रहा है, कितना लायबिलिटी घट रहा है। मतलब ये आपको बताएगा, रिवैल्यूएट करेगा कि क्या फर्म में चेंजिंग हो रहा है। तो इसके तहत सबसे वांटेड टॉपिक जो होता है वो क्या होता है? रिवैल्यूएट। लेकिन हम आपको चारों बताएंगे। तो सबसे पहले सैक्रिफाई एंड गेनिंग रेशियो। तो जैसा कि सैक्रिफाई रेशियो को बोलते हैं एसआर, फॉर्मूला इसका होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या होता है सर? शॉर्ट बोलते हैं एन आर माइनस, नहीं ओ आर माइनस एन आर, ओ आर माइनस, ये हुआ सैक्रिफाई। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गुड। अब क्वेश्चन देखिए सर, ध्यान देखिए सर। बोला है क्वेश्चन कि ए एंड बी पार्टनर इन द रेशियो 3:2। ए एंड बी पार्टनर है, इसका रेशियो कितना? 3:2। स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 19 को। बोल रहा है कि दे एग्रीड न्यू रेशियो इक्वली। क्या बोला है? इक्वली। निकालने बोला है सैक्रिफाई रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाई रेशियो एंड, माइंड में आप सेव कर लीजिएगा कि प्रश्न में जब भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन हो तो प्रश्न का पहला रेशियो हमेशा और हर कंडीशन में ओल्ड रेशियो कहलाता है। क्या कहलाता है? अगर वॉलेट में बस 500 रुपया है तो पुराना पैसा है, बाद में उसमें जोड़ते इतनी होता है। तो प्रश्न में सबसे पहले निकालेंगे ओल्ड रेशियो। क्या निकालेंगे सर? तो हम लोग जान रहे हैं ओल्ड ए बी है, रेशियो है आपका 3:2, और न्यू रेशियो जो आपका है वो बोल रहा है इक्वली। क्या बोल रहा है सर? इक्वली। तो इक्वली मतलब क्या हो गया? 1:1:1:1। अब करना कुछ नहीं है, आपको ये पता है कि सैक्रिफाई का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस, तो ए का निकालते हैं तो ए का ओल्ड हो गया 3/5। 5 कहां से आया सर? 3 to 5 माइनस न्यू हो गया 1/, एलसीएम कितना हुआ? 5 2 10, 3 6, 2 5 10। ये कितना आएगा? 1/, तो ए का निकलेगा 1/। सैक्रिफाई
जब बी का निकालेंगे तो बी का होगा 2/5 -1/2, एलसीएम होगा 10, 5 2 10, 2 2 4, 2 5 10, तो निकलता है मेरा -1/10, -1/, तो नियम होता है कि जब आप सैक्रिफाई बना रहे हैं, और आंसर यदि माइनस में आता है तो हर कंडीशन में गेनिंग कहलाएगा, क्या कहलाएगा, और वहां पे क्या है, माइनस यूज नहीं करें, वहां केवल जी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोई दिक्कत, अब क्वेश्चन लिखेंगे, जो बन जाएगा बना देंगे, जो नहीं बनेगा वो हम सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सुनेंगे आंसर। क्वेश्चन बोला है कि सी और डी पार्टनर है, रेशियो 2:1, बोला है एग्रीड कर रहा है न्यू रेशियो, वो बोला है इक्वली, क्या बोला है सर, निकालने बोला है सैक्रिफाई रेशियो एंड, तो इस प्रश्न में मेरा ओल्ड रेशियो जो है सी और डी का वो है 2:, न्यू रेशियो जो हम लोग का कितना है सर 1:, है ना, बन जाएगा। डी के वेल बुक में जो भी चैप्टर है वो एक साथ इंक्लूड है सर, एक ही चैप्टर में आपका प्रॉफिट से रेशियो इंक्लूड है, गुडविल के साथ ही अटैच है सर। क्वेश्चन नंबर 2 बोला हमारा कि RST पार्टनर है, रेशियो है 5:3:2, और बाद में बोला इक्वली, क्या बोला सर, आपको पता होना चाहिए ये कौन रेशियो, बन जाए, बना दे। तीसरा बोला है ABCD पार्टनर है, ABC और D पार्टनर है, रेशियो बोला इक्वली, रेशियो क्या बोला, तो इक्वली जो हो गया वो मेरा हो गया ओल्ड रेशियो, कौन रेशियो, और न्यू रेशियो दिया हमारा 5:4:3:2, 5:4:3 और कौन रेशियो, है ना, बन जाएगा सर, पक्का बन जाएगा, बना दे, बन जाएगा सर सबसे। अब कंडीशन में 4 ध्यान देखिएगा, 4 हम बताएंगे सर, सब देखिएगा सर, क्योंकि डीके बुक में जो क्वेश्चन बताने वाले हैं उसका बहुत क्वेश्चन दिया है, ये 4 क्वेश्चन का सुनिएगा सर। क्वेश्चन बोला है ABC पार्टनर है, रेशियो 5:3:2, ABC पार्टनर है, रेशियो है 5:3, अब यहाँ केस 1 क्या बोला सुनिए सर, 2 कंडीशन दिया, केस 1 और केस 2। पहला कंडीशन बोला है कि इफ C एक्वायर 1/5, C एक्वायर कर रहा है, क्या कर रहा है, 1/5 फ्रॉम A से, किससे सर, बोला है सैक्रिफाइड गेनिंग, तो यहां तो पता है भैया ओल्ड रेशियो मेरा है कितना सर, A का, B का और 5:3 और, लेकिन न्यू रेशियो नहीं दिया, तो न्यू निकालने से बोला C एक्वायर कर, मतलब C ले रहा है, C क्या रहा है, किससे ले रहा है, कितना ले रहा है, अब जब C ले रहा है तो C में बढ़ेगा और A में, तो निकालेंगे न्यू रेशियो, तो भैया A का हिस्सा था 5/10 था सर, भाई आखिर A लिया कितना, नहीं A दे रहा है सर, A दे रहा है, -1/, B में को बदलाव नहीं होगा, B में को बदलाव नहीं होगा, और C का हमारा है 2/10 प्लस कितना होगा, ये होता है मेरा 10 एलसीएम नहीं है, तो ये 5 - 2 कितना हो गया 3/10, ये हुआ एक्चुअली मेरा 3/10, और ये एलसीएम 5 लिए, 2 + 2 4/, तो जब न्यू रेशियो निकालेंगे तो निकलेगा 3/10 4/10 एलसीएम लिए, तो 3:3:4 3:3, ये लिखना न्यू रेशियो, निकला ओल्ड रेशियो, नहीं बनेगा सर, है ना, ये ओल्ड ये न्यू, बना दे सर, बन जाएगा पक्का, सबसे बन जाएगा सर, गुड। केस टू हमारा वही क्वेश्चन था, ABC पार्टनर है, ABC पार्टनर, रेशियो 5:3:2 है। केस 2 क्या बोला है सुनिए सर, ध्यान सुनिए सर, बोला है इफ C एक्वायर 1/5 इक्वली A एंड B, अब गौर कीजिए, यहां पे C ले रहा है सर, 1/5 ले, इक्वायर करा इक्वली में, किससे
तो इक्वली क्या हो गया 1:2। आपको पता है ये कौन रेशियो निकालना है हमको, कौन रेशियो, तो पहले निकालेंगे रेशियो क्योंकि एक्वायर किया है, तो ए बराबर लिखेंगे 1/5 इंटू 1/2, 1/, बी बराबर लिखेंगे 1/5 इंटू 1/, ये हो गया 1/10, ये भी कितना हो गया। अब निकालेंगे न्यू रेशियो, तो भैया ए का रेशियो एक्चुअली था मेरा 5/10, ए कितना दिया, बी का हिस्सा था 3/10, ये भी कितना दिया, और सी का हिस्सा था हमारा 2/10, आखिर लिया कितना ये 1/, या एलसीएम होता है 10, ये 5 - 1 एलसीएम लेते हैं 10, 3 - 1 एलसीएम लेते हैं 10, 2 + 2 2 प्लस 4/10, 2/10 और 4 एलसीएम होगा 4 2 4 2 1 2 2 1। तो ये कौन सा रेशियो, ओल्ड दिया न्यू निकल गया, हाँ है ना, पक्का पक्का। इसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में यदि क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा इसी टाइप का, इजी क्वेश्चन नहीं आता है, थोड़ा क्वेश्चन ट्विस्ट करता है, क्लियर। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 बोला है कि एक्स वाई जेड पार्टनर है, रेशियो है 2:3:5। एक्स वाई जेड पार्टनर है, रेशियो कितना है सर 5:3 और 2:3:5 तक, कितना सर 2:3:5। और इसमें भी केस 2 दिया है, केस 1 केस 2। तो केस 1 में साफ साफ न्यू रेशियो दिया है हमारा एक्स का वाई का, और दिया हुआ है हमारा 2:5:3 2:5 बन जाएगा सर, केस 1 बन जाएगा क्योंकि ओल्ड दिया और केस 2 कंडीशन देखिए, बन जाएगा सर, बना दे। केस 2 बोला है कि जेड विल गिव, सुनिए सर, जेड विल गिव 10% ऑफ शेयर टू एक्स। तो भाई जेड जो है वो ले रहा है 10% किससे सर, जेड 10% किससे ले रहा है, निकालेंगे रेशियो। तो भैया एक्स का निकालेंगे, एक्स का हिस्सा कितना था मनुगा, नहीं जेड दे रहा है, गलत हो गया, जेड दे रहा है, जेड दे रहा है कितना %, तो जेड का हिस्सा जो है एक्चुअली कितना है सर 5/10 है। यहां देखिएगा जेड का सकता है कि क्वेश्चन यहां है सर, ये तो कंडीशन है, तो 5/10 का कितना %, 0 कट गया, 5/100 1/20। आखिर ये किसको दिया, निकालेंगे न्यू रेशियो। तो भैया एक्स का हिस्सा था 2/10 प्लस कितना होगा 1/20, वाई का हिस्सा होगा 3/10, कितना होगा सर 3 जिसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। जेड का हिस्सा होगा हमारा 5/10 प्लस 1/, नहीं माइनस होगा -1/20। तो जो ले रहा है वो प्लस, जो दे रहा है वो, कंडीशन एलसीएम लेंगे 20, ये हो गया 4 + 1, ये 3/10 एलसीएम 20, 5 नहीं 10 - 2 10 - 1 10 10 to the 20 5 to 10, तो निकलता है ये मेरा 5/20 5/3/10 और 9/20 9/, अब करना कुछ नहीं, यहां लिखेंगे न्यू रेशियो एक्स वाई, और तो 5/10 5/20 था ना, 5/20 3/10 और 9/, एल्सियम तो हुआ तो 5 6 9 5 6 और, तो ये निकला आपको कौन रेशियो, बाकी ओल्ड दिया हुआ है क्या, तो कंडीशन में ओल्ड भी है और न्यू निकाल देंगे सैक्रिफाई, और तो ये टॉपिक केवल सैक्रिफाई हो गया, नहीं था, कोई दिक्कत ही नहीं हो। अगला टॉपिक
अगला टॉपिक है हमारा प्रॉफिट लॉस एंड जनरल रिजर्व। गुड। जब कंडीशन में आपका प्रॉफिट लॉस और रिजर्व होगा तो इसका एंट्री होता है सर कॉलम के तहत डेट, पार्टिकुलर, अमाउंट और अमाउंट। तो सबसे पहले एंट्री करते हैं पीएल का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर लिख देंगे बीइंग प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर। अगला एंट्री करते हैं जनरल रिजर्व का, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर। अब कंडीशन के तहत जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमारा रहेगा कि ए और बी पार्टनर है, सुनिए ध्यान से, ए और बी, रेशियो दिया है 3:2। जब भी बांटेंगे इसको ओल्ड रेशियो में, कौन रेशियो में? गुड। रेशियो दिया 3:2। हमारा जो है बोल रहा है कि दे एग्रीड न्यू रेशियो इक्वली। न्यू रेशियो क्या है? प्रॉफिट लॉस का अमाउंट दिया 50,000, कितना दिया? और जनरल का अमाउंट दिया है 30,000 और यहां लिखा है डेबिट बैलेंस। क्या लिखा है सर? तो कंडीशन के तहत ये जो एंट्री की है सर, ये क्रेडिट बैलेंस की एंट्री है। जब कंडीशन में कुछ नहीं बोलेगा तो सिंपल एंट्री ये होगा, लेकिन जब क्वेश्चन में डेबिट लिख देगा ना तो ये एंट्री उल्टा हो जाएगा। ये एंट्री क्या हो जाएगा? अपोजिट। तो यहां पे ए बी का ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2। कितना है? 3:2। तो हमको पूरे पीएल के लिए और रिजर्व के लिए बस मतलब है ओल्ड रेशियो, से मतलब है, बाकी न्यू दे या ना दे उसी को मतलब। तो जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले कॉलम बनाते हैं डेट, पार्टिकुलर, अमाउंट और अमाउंट। एंट्री करते हैं, सबसे पहले एंट्री से करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। भाई कितना अमाउंट था? रेशियो कितना है? ये देंगे आपका 30,000 और ये कितना देंगे सर? है ना। अगला एंट्री करते हैं जनरल रिजर्व का। कितना सर? गौर से ये जब पीएल का एंट्री किए थे तो पीएल में कुछ नहीं लिखा हुआ है सर, लेकिन रिजर्व में लिखा हुआ है सर डेबिट। तो एंट्री क्या कर देंगे? उल्टा। एंट्री क्या करेंगे? एंट्री उल्टा क्या होगा? लिखेंगे, हाँ गुड, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जनरल। भैया अमाउंट कितना है सर? ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2। तो देंगे 18,000 और 12,000। तो कंडीशन में कंफ्यूजन स्टूडेंट को यही होता है कि एंट्री कब क्या करें। जब कुछ नहीं बोले तो सिंपल एंट्री, लेकिन जब डेबिट बैलेंस बोलेगा तो कंडीशन में एंट्री क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। तो हम बता रहे थे प्रॉफिट लॉस रिजर्व, जिसका क्वेश्चन है, सुनिए क्वेश्चन बन जाएगा सर, क्वेश्चन लिखते बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 सुनिए सर, बोला है ए बी पार्टनर है, रेशियो 3:2। ए बी पार्टनर रेशियो 3:2 और फ्यूचर में इनका रेशियो दिया है इक्वली। फ्यूचर में रेशियो क्या दिया है? हमको फ्यूचर मतलब नहीं, हमको ओल्ड से मतलब है। किस मतलब है? आपका प्रॉफिट लॉस का अमाउंट डेबिट दिया है 40,000, 40,000 जो दिया वो दिया डेबिट बैलेंस। क्या दिया सर? तो एंट्री उल्टा हो जाएगा, पार्टनर टू पीएल, पार्टनर टू। और अगला आपका दिया रिजर्व, रिजर्व दिया 10,000, कितना दिया सर? तो सिंपल एंट्री इसमें होगा रिजर्व टू पार्टनर कैपिटल। नहीं बनेगा सर? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 बोला है कि धोनी और पठान पार्टनर है। धोनी और पठान पार्टनर है, रेशियो दिया है हमारा 5:3। कितना रेशियो दिया? 5:2। फ्यूचर में इसका रेशियो 3:5। फ्यूचर में इनका रेशियो है 3:2। तो ये है ओल्ड रेशियो। ये क्या रेशियो? आपका प्रॉफिट लॉस दिया है 50,000, कितना दिया है? और जनरल दिया है 24,000। तो सिंपल एंट्री, पीएल टू पार्टनर, रिजर्व टू। क्लियर? क्लियर? अगला टॉपिक थर्ड का नाम है नॉट
क्लोज टू प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व। जब आपका नॉट क्लोज बोलेगा, सुनिएगा सर, इसमें 10 क्वेश्चन बुक में है, सिंपली बता देंगे, सब बन जाएगा, क्वेश्चन हम लिखेंगे अभी हम। जब आपका नॉट क्लोज कंडीशन होगा तो उसके तहत एक एंट्री होता है। वो एंट्री क्या होता है? डेट पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट एंट्री होता है हमारा गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट। गुड, क्लियर। अब क्वेश्चन क्या है इसका सुनिए, मेरा क्वेश्चन सुनिए। मान लीजिए एक्स वाई पार्टनर है, रेशियो है 3:2। कितना रेशियो है? हमारा जो है फ्यूचर में रेशियो दिया है इक्वली, क्या दिया सर? प्रॉफिट लॉस दिया है 50,000 और जनरल रिजर्व दिया है आपका 30,000। बोला फाइंड जर्नल एंट्री नॉट क्लोज। नॉट, सबसे पहले आपको प्रश्न में ये देखना पड़ेगा कि भाई ओल्ड क्या है और न्यू रेशियो। तो ये तो दिया है भैया, ओल्ड क्या नहीं दिया है, कोई दिक्कत। सबसे पहले निकालेंगे सैक्रिफाई रेशियो। क्या निकालेंगे सर? भाई सैक्रिफाई रेशियो होना होता है ओल्ड रेशियो माइनस, भैया एक्स का निकालते हैं। तो एक्स का ओल्ड है मेरा 3/5 और ये है 1/2। 1/, ये एलसीएम हो गया 10, 6 - 5 1/10। 1/, वाई का निकालते हैं 2/5 - 1/, एलसीएम 10, 4 - 5 1/10। 1/, लिखनी मेरे गिनिंग है, ये क्या है? क्योंकि 4 में आ जाता है तो -1 बचता है, माइनस। अब करना कुछ नहीं, जो भी अमाउंट रहेगा, जितना अमाउंट रहेगा नॉट क्लोज में, जितना अमाउंट रहेगा, चाहे 1 है चाहे 4-5 हो, पीएल रिजर्व के नाम से, तो उसका नेम सारे अमाउंट जोड़ देंगे, सारे अमाउंट। तो जोड़ के होता है 80,000। कितना होता है सर? यहां भी लिखेंगे 80,000 और यहां भी कितना लिखेंगे सर? ये काट देंगे, ये निकलेगा आपका 8,000 और ये भी कितना आपका आएगा। लेकिन ये 8,000 क्या है? करना कुछ नहीं है, कॉलम बनाइए, डेट पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, गिनिंग में रखो ए की भी, एक्स की वाई, कुछ नहीं, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल 8,000 डेबिट और 8,000 नरेशन होगा बीइंग नॉट क्लोज प्रॉफिट लॉस एंड जनरल रिजर्व। बीइंग नॉट क्लोज प्रॉफिट लॉस एंड जनरल। अब इसका क्वेश्चन बता रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत? पक्का? गुड। अब क्वेश्चन देखिए सर, क्वेश्चन में स्टार्ट है 10वां से। 10वां क्वेश्चन दिया है कि अभय और वैभव पार्टनर है, अभय और वैभव पार्टनर है, रेशियो दिया है 2:1। कितना रेशियो दिया है? और फ्यूचर में रेशियो दिया है इक्वली। क्या दिया सर? ये ओल्ड और ये प्रश्न में ओनली फॉर दिया है प्रॉफिट लॉस। कितना दिया है? अब वो दिया है 24,000। कितना दिया है? नहीं बनेगा, नॉट क्लोज। रेशियो निकाल देंगे और सिर्फ 24,000 की डिवाइड करेंगे। अब आप कहेंगे सर रिजर्व नहीं दिया, नहीं दिया तो नहीं बांटेंगे। भाई जो भी कंडीशन क्वेश्चन में होगा उसका यूटिलाइज करेंगे, बाकी जो नहीं उसका यूज नहीं करेंगे। क्वेश्चन 11 बोला है कि मृणाल और मयंक पार्टनर है। जब दो नाम एक ही हो तो वहां लिखेंगे M1 M2। M1 और रेशियो दिया है हमारा 3:2। कितना दिया सर? 3:2। रेशियो बाद में दिया हमारा इक्वली। क्या रेशियो दिया है? ये ओल्ड रेशियो और ये न्यू रेशियो। आपका प्रश्न में दिया है प्रॉफिट लॉस दिया 60,000। कितना दिया सर? नहीं बनेगा, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में कितना सर? 12। बोला है कि ए और बी पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है
रेशियो दिया है आपका 3:1, कितना रेशियो दिया है? बोला हमारा कि बैलेंस शीट शो किया है 20,000 रुपया रिजर्व, जनरल कितना है सर? 20,000, और प्रॉफिट लॉस कितना है सर? 30,000, कितना सर? आपका न्यू रेशियो दिया है इक्वली, क्या दिया है? 1:2। तो ये आपके लिए कौन रेशियो? ये आपका कौन रेशियो? ये दोनों प्लस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले निकालेंगे सेक्रीफाइस रेशियो, निकालने बाद क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, एंट्री कर देंगे, गेन इनटू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 बोला है कि एबीसी पार्टनर रेशियो हमारा इक्वली ABC 1:1:1, कौन रेशियो? न्यू रेशियो दिया है 5:3:2, कौन रेशियो? प्रश्न में आपका दिया है रिजर्व दिया 48,000, कितना दिया? आपका कॉन्टिजेंसी रिजर्व दिया है 96,000, ये भी रिजर्व का पैसा है 96। प्रश्न में पीएल दिया है 1,32,000, 1,00,000। प्रश्न में आपका ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी दिया है 1,50,000, 1,00,000। ये सब जोड़ देंगे, रेशियो निकाल के बांट देंगे, सब जोड़ देंगे और रेशियो क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 बोला है कि एक्स वाई पार्टनर है, एक्स वाई जेड पार्टनर है, रेशियो है 5:3:2, 5:3। हमारा न्यू रेशियो दिया हमारा, नहीं रेशियो, हाँ ठीक है, न्यू रेशियो दिया 2:3:5, न्यू रेशियो कितना दिया? ये कौन रेशियो? ये कौन रेशियो? प्रश्न में आपका पीएल दिया है 70,000, गौर देखेंगे सर, पीएल कितना दिया है? और रिजर्व दिया है आपका 20,000, कितना दिया सर? लेकिन नीचे लिखा हुआ है कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस बोला है वो 36,000, कितना सर? कितना सर? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया है 36,000। तो आपको करना कुछ नहीं है सर, ये दोनों प्लस कर देंगे, ये दोनों, और इसको क्या करेंगे? ये जोड़ देंगे तो 90,000, कितना बचा? माइनस करेंगे, कितना बचा? करना क्या है? जो भी रेशियो निकलेगा सैक्रिफाइस से, उसमें डिवाइड किसे करना है? क्योंकि एडवर्टाइजिंग सस्पेंस जो सस्पेंस हिडन अमाउंट है, उसका अमाउंट दिया हुआ नहीं है सर, वो हिडन दिया हुआ है। तो जब वो हिडन हो तो उसको माइनस करते, क्या करते सर? अब बांटेंगे कितना सर? 54,000। क्वेश्चन नंबर 15 बोला हमारा कि राम श्याम मुकेश पार्टनर है, रेशियो दिया इक्वली, राम श्याम मुकेश पार्टनर है, रेशियो क्या है? इक्वली। हमारा बाद में रेशियो बोला 3:1, 3:2:1। आपका प्रश्न में दिया है रिजर्व दिया है आपका 24,000, कितना दिया सर? जनरल रिजर्व दिया है आपका 24,000, और इसमें कंडीशन दो बोला है, कंडीशन दो, कंडीशन एक कंडीशन बोला है कि सिंपल एंट्री करना है रिजर्व का, तो रिजर्व का एंट्री होता है जनरल रिजर्व टू पार्टनर कैपिटल, बांटेंगे रेशियो में। पहला कंडीशन जो है ना सर, उसमें आपको एंट्री करना है सिर्फ जनरल रिजर्व का, नॉट क्लोज नहीं है सर। सेकंड कंडीशन बोला नॉट क्लोज, तो वहां क्या करेंगे? सैक्रिफाइस गेन निकालेंगे और हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, है ना। इसमें दो कंडीशन है, कंडीशन 1, कंडीशन, तो कंडीशन 1 में केवल रिजर्व को बांट देना है, अब कंडीशन में इसमें करना है नॉट क्लोज, करना है नॉट कंडीशन, और नॉट क्लोज का एंट्री क्या होता है? गेन इनटू सैक्रिफाइस, गेन इनटू। तो अभी हम बताएं प्रॉफिट से रेशियो के तहत आपको टॉपिक बताएं, 3 टॉपिक। पहला टॉपिक बताएं जिसमें उसका नाम हमारा है सैक्रिफाइस एंड गेन रेशियो, सैक्रिफाइस। दूसरा टॉपिक है हमारा आपका प्रॉफिट लॉस एंड जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस एंड, और तीसरा टॉपिक है जिसका नाम है नॉट क्लोज टू प्रॉफिट लॉस एंड जनरल। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम है रीवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटी, जो नेक्स्ट क्लास बताएंगे क्योंकि ये तो लॉन्ग टॉपिक है, उसको आराम से बताएंगे। अभी आपको बताएं 1 से 15 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन? 100। इसको आप देख लीजिए और समस्या हो तो आप कमेंट कीजिए।